क्या आप जानते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन क्या माना जाता है? सर्जरी। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ऑफ कोर्स, हमारे भारत से। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। तो चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। महर्षि सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी या फिर फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी किसी विदेश की संस्था ने हमें नहीं दी है। प्लास्टिक सर्जरी के जनक माना जाता है महर्षि सुश्रुत को, जिन्होंने सबसे पहले नाक की सर्जरी की थी। और उन्होंने अपनी किताब सुश्रुत संहिता में वो सारे प्रोसीजर और वो सारे इक्विपमेंट के बारे में बताया है जो वो उस समय यूज करते थे और कैसे सर्जरी की जाती थी। उसके 300 से अधिक उसमें प्रक्रियाएं लिखी हुई हैं। उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि उन्होंने हैंडमेड बनाए थे उस समय। सोचिए। और सबसे गर्व की बात यह है, उनके सम्मान में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग, उसमें उनकी 90 किलोग्राम की कांस्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है। यह संस्थान विश्व के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने शल्य चिकित्सा संस्थानों में से एक है। यह केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान विज्ञान और चिकित्सा प्रणाली को मिला एक वैश्विक सम्मान है, जिसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। परंतु यहीं पे थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि जिस बात को आज पूरी दुनिया मानती है, उस बात को हमारे ही देशवासी नहीं जानते। हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही सनातन समाज के लोग इस बात से अनजान हैं। इसमें से बहुत सारे आज के जो हमारे बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ाया ही नहीं गया कभी कि महर्षि सुश्रुत थे कौन। सुश्रुत संहिता के बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ये पूर्व धारणा बना रखी है कि हमारे जो वेद हैं, जो पुराण हैं, वो केवल और केवल, या फिर जितने भी ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई किताबें हैं, वो केवल भगवान के बारे में बात करती हैं। वो भगवान के बारे में बात करते हैं, परंतु वो हमारे ऋषि वैज्ञानिक हैं। वो जीवन जीने के बारे में बात करते हैं, जीवन की परेशानियां, कठिनाइयां, हर विषय में बात करते हैं। पर एक्चुअली में क्या है ना कि हम वो क्या कहते हैं, दीपक तले अंधेरा होता है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम बाहर सब कुछ खोजते हैं।